हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजीएल 2023 के पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में। 18 से 21 नवंबर तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। कल आपकी लास्ट डे है पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने की, तो उसी से रिलेटेड मैं आपको थोड़ी गाइडेंस आज देने वाला हूँ। सीजीएल 2022 से मैं जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ चेन्नई जोन में। तो जब मैंने पोस्ट प्रेफरेंस भरा था तो बहुत सारी रिसर्च करी थी, पेड जो सर्विसेज होती हैं वो भी ली थी। ठीक है, उस सारा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। बाकी देखिए, इस साल ये वीडियो बनाने से पहले मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है, चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, एएसओ सीएसएस, एएसओ इन एएफएचक्यू, एएसओ इन रेलवे, कैग ऑडिटर, सीजी अकाउंटेंट, बहुत सारे लोगों से बात करी है, उनसे जानकारी इकट्ठा करी कि कैसी वर्क प्रोफाइल है, लेना बेटर क्या रहेगा। उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेक श्योर आप एंड तक देखिएगा। अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरने जा रहे हैं, अभी आप एडिट भी कर सकते हैं उसको 21 तारीख तक, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप दिल्ली बेस्ड जॉब चाहते हैं तो देखिए, अगर आप दिल्ली बेस्ड जॉब चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि पहली चीज़ जो कंडीशन आपके अंदर होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आप भी दिल्ली के रहने वाले हों। अगर आप दिल्ली के नहीं रहने वाले और तब आप दिल्ली बेस्ड जॉब चाहते हैं तो आपके लिए नेगेटिव साइड हो सकता है। ये क्यों होएगा वो भी मैं बता देता हूँ। पहले मैं बात कर लेता हूँ कि दिल्ली में अगर आप जॉब चाहिए तो आप कौन कौन सी जॉब्स भर सकते हैं। जैसे एएसओ इन सीएसएस सभी को पता है, एएसओ इन एएफएचक्यू, एएसओ इन रेलवे। ठीक है, असिस्टेंट की एक दो पोस्ट होती हैं दिल्ली बेस्ड, वो गोल्डन बुक मैंने पीडीएफ डाल रखा है टेलीग्राम चैनल पे अपने, वहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से असिस्टेंट दिल्ली बेस्ड हैं, उनको ही भर सकते हैं आप। ठीक है, वो पीडीएफ वगैरह मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञानी लर्नर से आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे भी स्टेट वाइज वैकेंसीज काफ़ी सारी दे रखी हैं, कौन से असिस्टेंट दिल्ली बेस्ड है, कौन से एएसओ दिल्ली बेस्ड है, वो भी बता रखा है। ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दिल्ली बेस्ड तो आपको पता ही है, सब लोग चीख चीख के बता ही रहे हैं आपको दिल्ली बेस्ड कौन कौन सी जॉब्स हैं। उसके बाद हम सेकेंड बात करते हैं, अगर आपका होम टाउन यूपी में है, राजस्थान में है, एमपी में है और आप दिल्ली बेस्ड जॉब चाहते हैं, तो एक नेगेटिव साइड क्या होगी आपके लिए। तो देखिए, एएसओ सीएसएस में मोनोटोनस लाइफ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि काम आपका वही है, सुबह 9 बजे ऑफिस गए, 5 बजे तक आप सिंपल कंप्यूटर के सामने बैठ रहे हो। कंप्यूटर पर बैठ के भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते आप सिर्फ सोर्टिंग ड्राफ्टिंग का काम करते हैं। जैसे अगर आप ईडी में एईओ लगते हैं या जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सेलेक्ट होते हैं, तो एक काम में है ना वैरायटी है। आप जैसा एएसओ का काम होता है वो काम भी करते हैं, लेकिन आप इन्वेस्टिगेट भी करते हैं कुछ केसेस को। हाँ, कंप्यूटर के सामने काम चल रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का काम थोड़ा बहुत रोमांचक रहता है कि हाँ, उस बंदे की केस स्टडी हो रही है, ये सब है चीज़ें। तो अगर आप यूपी, एमपी, राजस्थान में रहते हो तो मेरी बेस्ट चॉइस यही रहेगी कि आप दिल्ली बेस्ड जॉब से अच्छा है कि जीएसटी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर चूज़ करें, क्योंकि आपको घर से बाहर तो निकलना ही है। आप दिल्ली बेस्ड जॉब लेंगे तब भी आपको घर से बाहर अपने निकलना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा घर जाने के लिए। और अगर आप जीएसटी इंस्पेक्टर वगैरह मिलते हैं तो हो सकता है कि आपके घर के पास वाला जोन आपको मिल जाए और आपको कम ट्रैवल करना पड़े। ठीक है, और एक वैरायटी ऑफ वर्क भी मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा खासा आपका एक्सपीरियंस और काफ़ी मोनोटोनस लाइफ नहीं बीतेगी, ये बता सकता हूँ मैं आपको। अगर आप कंफ्यूज है सीएसएस, एएफएचक्यू, रेलवे को लेकर, तो उसमें थोड़ा बताता हूँ। सीएसएस आपको टॉप पे भरना चाहिए, उसके बाद एएफएचक्यू, रेलवे आप अपने अकॉर्डिंग भरेंगे। एएफएचक्यू का थोड़ा बता देता हूँ, जिससे मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझे क्या बताया, उन्होंने बताया कि जैसे 10 लोग सेलेक्ट होते हैं तो उसमें 6-7 लोग ऐसे डिपार्टमेंट रहते हैं जहाँ पे आपके आसपास भी सिविल वाले लोग होते हैं, जो आपकी तरह ही सीजीएल के थ्रू सेलेक्टेड हुए हैं। तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वर्कलोड भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अच्छी खासी लाइफ आपकी बीतेगी। बस डाउन साइड ये रहेगी, आप कभी भी अपना सेल फोन वहाँ पे नहीं ले जा सकते, कीपैड वाला फ़ोन लेके जा सकते हैं। एएसओ एफएचक्यू में एक दिक्कत ये है कि 10 में से 3-4 लोग जो आर्मी पर्सनल्स होते हैं ना, उनके आसपास ही उनकी जो सीटिंग है वही लगती है, उनकी सीट्स वहीं पे होती है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा रिजिड बिहेवियर, स्ट्रिक्ट बिहेवियर कह सकते हो, वो देखने को मिलेगा। क्योंकि आर्मी वाले एकदम डिसिप्लिन से चलते हैं, तो वो भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम सिविल में रहे हैं, हमने कभी आर्मी जैसी ट्रेनिंग नहीं ली। ठीक है, कभी वैसे बिहेवियर में, वैसे इन्वायरमेंट में नहीं रहे, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो एएसओ या एफएचक्यू लेते टाइम इन चीज़ों को दिमाग में रखिएगा। सेल फोन की दिक्कत और आर्मी वाले पर्सनल्स के साथ आपकी जॉब, आपका डेस्क हुआ तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी। ये मैंने एक नहीं दो लोगों से बात करी मैंने इन एफएचक्यू वालों से, उन्होंने मुझे बताया। ठीक है, एएसओ इन रेलवे आप जानते हैं, पार्लियामेंट्री सेशन जब लगते हैं तो वहाँ पे उन पे ज़्यादा काम आ जाता है। बाकी आपको जो गवर्नमेंट के पासेज मिलते हैं रेलवे में घूमने के, वो सब फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। तो एएसओ सीएसएस, एएफएचक्यू, रेलवे तीनों बिल्कुल दिल्ली बेस्ड हैं। इनमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़ायदे, वो मैंने आपको बता दिए। बाकी हम बात करते हैं, मैंने बात करी जैसे होम टाउन आपका अगर दिल्ली से बाहर है तो आपको क्या लेना चाहिए, वो भी मैंने आपको बता दिया। इस पे थोड़ा गौर भरवाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। काफ़ी सारे लोग शौक में ले लेते हैं, जिनसे मेरी बात हुई वो खुद राजस्थान के हैं, यूपीएससी में एएसओ इन सीएसएस थ्रू लगे हुए हैं वो। उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें अब लगता था कि जीएसटी इंस्पेक्टर राजस्थान में ले लेना चाहिए था। बात करें अब कैग ऑडिटर, सीजी अकाउंटेंट या कैग अकाउंटेंट आप लेना चाहते हैं, तो देखिए कैग ऑडिटर की इस बार बहुत कम वैकेंसीज है, लगभग 155 के अराउंड वैकेंसीज हैं।
स्टेट वाइज वैकेंसीज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल रखी हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होंगी। स्टेट वाइज वैकेंसी जो मैंने डाली है ना, ये कंफर्म नहीं है, पहले मैं बता देता हूँ। आरटीआई रिप्लाई ये आया है कि कितने लोग अभी काम कर रहे हैं और कितनी जगहें हैं वहाँ पे। जैसे मान लीजिए 10 सीटें हैं, 8 लोग काम कर रहे हैं, 2 सीट वैकेंट है, खाली है, लेकिन एसएससी ये रिपोर्ट करेगा या नहीं करेगा ये कंफर्म नहीं है। तो ये जो मैंने आरटीआई रिप्लाई आपको दिया है कैग अकाउंटेंट, सीजी ऑडिटर वगैरह का, ये कंफर्म नहीं है कि इतनी वैकेंसी एसएससी भी आपके लिए लेकर आएगा और स्टेट वाइज इतनी वैकेंसी एसएससी आपके लिए लेकर आएगा। तो यही एक डार्क साइड है सीएजी अकाउंटेंट, सीजी अकाउंटेंट और कैग ऑडिटर की, कि यहाँ पे वैकेंसीज आपको पता नहीं चलती। वैकेंसी कब पता चलेंगी? जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद वैकेंसी आपको पता चलेगी। तो ये दिक्कत रहेगी। ऑडिटर में तो आपकी रैंक वाइज अलॉटमेंट होती है और सीजी अकाउंटेंट और कैग अकाउंटेंट में मैंने सुना है जो रैंडम अलोकेशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये दिक्कत है यहाँ पर। इनको भरने से पहले थोड़ा श्योर हो जाइएगा, क्योंकि अगर आप कैग ऑडिटर भर रहे हैं तो ये तो श्योर है कि टॉप 10 जो लोगों ने कैग ऑडिटर भरा होगा उन्हीं को दिल्ली मिलने के चांस है। इससे ज़्यादा लोगों को दिल्ली मिलने के चांस नहीं है। 10 भी मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, 5-7 लोगों को दिल्ली मिलेगा टॉप के कैग ऑडिटर में। और लास्ट साल का देखें अगर सीजीएल 2022 का, तो बहुत सारे लोगों ने कैग ऑडिटर भरा था, क्योंकि उन्हें लगा 2800 ग्रेड पे है, दिल्ली मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। थोड़ा टाइम ले, 1-1.5 घंटा बैठ के सोचें। आपको घर के पास रहना है, दिल्ली में रहना है, ठीक है। बाकी आपकी चॉइस, आप कुछ भी भर सकते हैं, लेकिन जो मुझे परफेक्ट लगा, क्योंकि यहाँ पे मैं त्रिची में रह रहा हूँ, दिल्ली मेरा होम टाउन था, मैंने वहाँ से एलडीसी नीडी की जॉब छोड़ी, अब मैं त्रिची जोन में जीएसटी इंस्पेक्टर पे काम कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे 6-7 दिन हो गए अभी रहते हुए। तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ क्या परफेक्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। अगर आप होम टाउन से दूर जा रहे हैं तो दिल्ली जाना ही श्योरिटी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी दिक्कतें मुझे खुद लगती हैं। पॉल्यूशन, ट्रैफिक और एक मोनोटोनस काम सबसे बुरा लगा मुझे। मतलब सब लोग यही बोल रहे हैं कि मोनोटोनस काम है, मोनोटोनस काम है। तो मैं इससे बढ़िया ये है कि ऐसी पोस्ट लूँ, अगर मुझे घर से बाहर ही निकलना है तो ये कर लूँ कि नॉर्थ में ही। साउथ में आना तो बिल्कुल ही बेकार, ठीक है। उसके लिए तो कोई भी मैं हाँ ही नहीं भर रहा कि आपको जीएसटी इंस्पेक्टर साउथ में मिलने वाला। अगर जीएसटी इंस्पेक्टर आपको साउथ में मिलने वाला है तो आपको एएसओ, सीएसएस, एएफएचक्यू, रेलवे तो मिलेगा ही नहीं। आपको जीएसटी इंस्पेक्टर नॉर्थ में मिलेगा। तो नॉर्थ में अगर वडोदरा साइड तक मिल रहा है, मुंबई भी मिल रहा है, ठीक है, मुंबई में काफ़ी बढ़िया सिटीज़ भी हैं, तो आपके लिए जीएसटी इनकम टैक्स बढ़िया रह सकता है एएसओ, सीएसएस की तुलना में, ठीक है। आपको और भी फ़ायदे वहाँ पे हैं आपके लिए, और भी काम आप सीख सकते हैं, तो उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी आपके सीनियर्स हैं, आप कोई पोस्ट लेना चाहते हैं उससे पहले एक बार अपने सीनियर से बात कर लें, आपका कोई जानकार होगा, ठीक है। वरना मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं थोड़ा आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम आईडी में अपनी डाल दूंगा और इंस्टाग्राम हैंडल भी अपना शो कर दूंगा। आप मुझसे भी थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूँगा। सीजीएल 2024 की तैयारी भी करते रहें। अगर आपके मार्क्स एकदम एच पे हैं तो रुके ना। पोस्ट प्रेफरेंस कल तक है, कल तक भरें आराम से, उसके बाद सीजीएल 2024 में अच्छे से लग जाएँ। तो मैंने आपको बता दिया है एक रफ आइडिया कि आपको कैसे भरना चाहिए। अगर आपको दिल्ली बेस्ड जॉब चाहिए तो मैंने बता दिया है सीएसएस, एएफएचक्यू, रेलवे, कुछ असिस्टेंट है। गोल्डन बुक मैंने अपने पीडीएफ ग्रुप में डाल दिया, उसमें देख लेना, कुछ असिस्टेंट उनको फिल कर देना। उसके बाद आपको दिल्ली बेस्ड ही चाहिए तो आप ऑडिटर, अकाउंटेंट में से कुछ फिल कर सकते हैं, लेकिन फिर से बता रहा हूँ फुल चांस लेना है। अगर आपके पास कोई जॉब है पहले से और दिल्ली बेस्ड ही जॉब चाहिए तो सिर्फ एएसओ और असिस्टेंट भरे, उसका छोड़ दें, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है तो भाई, और दिल्ली बेस्ड जॉब चाहिए तब भी, तो एएसओ, असिस्टेंट, उसके बाद दिल्ली बेस्ड जॉब के लिए आपको ऑडिटर, अकाउंटेंट में से ही चांस लेना पड़ेगा। मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपके लिए कवर अप कर दी हैं। 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ जो कि पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहला ये है कि टीए सीबीडीटी और टीए सीबीआईसी में से क्या लें। तो टीए सीबीडीटी यार ऑफकोर्स बेटर है, क्योंकि उसके प्रमोशंस वगैरह ज़्यादा अच्छे हैं। तो टीए सीबीडीटी के बाद आप टीए सीबीआईसी को भरें, ठीक है। सेकेंड ये है होम पोस्टिंग। होम पोस्टिंग से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता, मैं ये मानता हूँ। अगर आपको 4600-4200 ग्रेड पे मिल रहा है घर से बाहर और आपको 2800 ग्रेड पे घर पर मिल रहा है तो बेझिझक होके ले लीजिए। मैं इतने कई एएसओ और असिस्टेंट जो मेरे साथ एडी में थे उन्होंने भी छोड़कर ऑडिटर अपने घर पर लिया 2800 ग्रेड पे, ठीक है, जबकि वो दिल्ली में असिस्टेंट थे। तो होम पोस्टिंग के लिए आप ग्रेड पे कम कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जो होम रेंट लगेगा, जो आपका खर्चा होता है, एक्सपेंस वगैरह, उस सबको हटाएंगे तो अब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे घर पर, ठीक है। लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा कि 4600 से सीधा 2400 ग्रेड पे आ रहे हैं आप होम पोस्टिंग के लिए, तो वहाँ पर आप लॉस में जाएंगे। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैं इतना नीचे गिरने के लिए नहीं कहूँगा, 4600 से 2800 तक जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन 2400 थोड़ा मुझे सही नहीं लगता। बाकी पर्सन टू पर्सन ये वेरी भी करता है। पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरें, ध्यान में रखते हुए भरें। बाकी आगे सीजीएल 2024 आने वाला है। जिन लोगों के मार्क्स थोड़े कम हैं, बाउंड्री लाइन पे हैं, इस चीज़ को जल्दी रैप अप करें, ख़त्म करें, अब अपने तैयारी पर लग जाएँ। ज़्यादा दिन नहीं है, जल्दी दिन बीतते हैं, आपको पता नहीं लगेगा कब सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्ज़ाम आपके सर पे आ जाएगा। तो अभी इस तैयारी को इतना मजबूत कर लें कि जो भी अटैम्प्ट दें आखिरी अटैम्प्ट मान के अपना दें, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में।
बाकी कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ वगैरह तो आरबी रेवोल्यूशन चैनल है, एसएससी कोर है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से बता रखा है। उनसे भी एस्टिमेट ले सकते हैं कि इतनी रैंक पे आपको क्या मिल सकता है, और उसके बाद जो मैंने आपको बताए थोड़े कंडीशंस, उनको देखकर आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म फिल करें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।